नेक्स्ट रूल है माय डियर फ्रेंड्स, रूल 7। क्या है? रूल 7 जो किससे रिलेटेड है? हमारी धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड, धार्मिक किताबों से रिलेटेड, और उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्टिव्स, होली स्क्रिप्टिव्स। क्या बोलते हैं? होली स्क्रिप्टिव्स। बुक्स, धार्मिक ग्रंथों या किताबों के नाम से पहले किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। जैसे ईद थी कल, तो सबसे पहले उसी का ले लेते हैं, द कुरान, या फिर द रामायणा, या फिर द बाइबिल, द ऋग्वेद। ऋग्वेद भी हिंदुओं की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऋग्वेद के आगे भी किसका यूज करते हैं हम लोग? द का यूज करते हैं। द बाइबिल, द रामायणा, द ऋग्वेद। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक के नाम के आगे क्या लगाते हैं हम लोग? द का यूज करते हैं। अब इसके अंदर भी एक अपवाद है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है हमारा? कि मान लो यहाँ पर आ रहा है ऑथर का नाम। किसका नाम आ रहा है? ऑथर का नाम आ गया, राइटर का नाम आ गया, और उसके बाद में हमारे बुक का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज ना तो ऑथर के नाम के पहले द का यूज करेंगे, और ना ही बुक के नाम के आगे द का यूज हम लोग करेंगे। जैसे डेस वाल्मीकिस, डेस रामायणा। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो ये क्या है? वाल्मीकि एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके नाम के आगे तो द आएगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्शन देख लिया कि अगर फर्स्ट में ऑथर का नाम आ जाए, फिर लास्ट में बुक का नाम आ जाए, तो बुक के नाम के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और अगर इससे उलट हो जाए बात, डेस रामायणा was written by डेस वाल्मीकि, रामायणा वाज रिटन बाई डेस वाल्मीकि। अब देखो यहां पर रामायण के आगे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि ऑथर का नाम आगे नहीं आके ऑथर का नाम कहां आ रहा है? पीछे आ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर तो द का यूज कर लेंगे, लेकिन ये वाल्मीकि के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाल्मीकि जो नाम है वो एक प्रॉपर नाम है, और यहां पर द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा कई जो फेमस राइटर्स है, उनकी बुक्स के नाम के आगे भी क्या लगाया जाता है? द का यूज किया जाता है। जैसे द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज एक बुक है पैराडाइज लॉस्ट, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिल्टन। एक क्या है? इंग्लिश पोएट है मिल्टन। मिल्टन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट। तो ये क्या हो गई? एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसके नाम के आगे भी किसका यूज करेंगे हम लोग? द का यूज कर देंगे। और इसके साथ भी वही गाता है, अगर ऑथर का नाम पहले आ जाए, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इसमें मिल्टन का नाम पहले आ गया, तो पैराडाइज लॉस्ट के आगे हम लोगों ने द नहीं लगाया। लेकिन अगर यही यूं आता है कि द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय मिल्टन, तो यहां पे किसका यूज हो गया? द का यूज हो गया, बिकॉज यहां पे हम लोगों ने पुस्तक का नाम पहले लिखा है और मिल्टन का नाम मतलब ऑथर का नाम लास्ट में लिखा है। हो गया टॉपिक क्लियर? नेक्स्ट करें, आइए माय डियर फ्रेंड्स। रूल 8 है माय डियर फ्रेंड्स, जो क्या कहता है
इसको बोलते हैं हम लोग न्यूज़पेपर का नियम। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर का नियम। और न्यूज़पेपर का नियम क्या कहता है हम लोगों को कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, जैसे हिंदू, तो न्यूज़पेपर के नाम से आगे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द हिंदू, द फोर्ब्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये एक चीज नोटिस करना आप लोग, जब भी हम लोग इंडिया के अंदर ये आई लिखेंगे तो बोला जाता है ना हम लोगों को, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो अगर बीच में वर्ड आ जाए तो उसमें पहला अल्फाबेट छोटा लिखते हैं। जब भी हम लोग इंडिया इंग्लिश के अंदर लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज नोटिस करनी है, हमेशा ये जो आई आएगा ये हमेशा बड़ा वाला ही आएगा, कभी भी छोटा आई नहीं लिखना है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, द डॉन, पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है। ये जितने भी न्यूज़पेपर है, फेमस है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इन सब न्यूज़पेपर के नाम के आगे क्या आएगा? द आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर हैं, कौन से हैं? हिंदी न्यूज़पेपर या फिर लोकल न्यूज़पेपर है। कौन से? लोकल, या तो वो यहीं अपने एक निश्चित एरिया में चलता है, तो उसके नाम के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। जो वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस न्यूज़पेपर है, उसी के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। जो हिंदी न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर है, उसके नाम के आगे द का यूज नहीं करना है। आगे बात समझ में आती है फ्रेंड्स? जैसे हम लोग बोलते हैं द राजस्थान पत्रिका, तो यहां पे हम लोगों ने जो द यूज किया उसका यूज गलत है। लेकिन अगर इस राजस्थान पत्रिका के आगे पीछे अगर वो पब्लिश, क्या वर्ड यूज कर ले? या तो यूज कर ले वो पब्लिश, या यूज कर ले वो न्यूज। क्या यूज कर ले? न्यूज। ऐसे कुछ वर्ड अगर यूज कर ले तो इसके आगे भी हम लोग द लगा देंगे। जैसे यहां तो हम लोगों ने द नहीं लगाया, लेकिन अगर इसी को मैं इस फॉर्म में लिखूं कि द डेली राजस्थान पत्रिका, तो यहां पे क्या आ गया? डेली आ गया। डेली मतलब ये एक न्यूज़पेपर है, इसलिए यहां पे किसका यूज कर देंगे हम लोग? द का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? क्लियर हुआ अपना 8th रूल। 8th रूल किसका था? न्यूज़पेपर का रूल। और न्यूज़पेपर का रूल क्या कहता है कि जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उन सभी के आगे हम लोगों को द लगाना है। जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर हैं उनके आगे तब तक द नहीं लगाना है जब तक कि उनके आगे पीछे पब्लिश या न्यूज या फिर डेली वाले ऐसे वर्ड जब तक नहीं आ जाए, तब तक हम लोगों को द का यूज नहीं करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और, किसी भी समूह का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन रहता है तो उनके आगे भी हम लोग द का यूज कर देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा रूल 9, और रूल 9 हमने नाम दे दिया हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है। क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है, जो अपनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन इमारतों के नाम के आगे भी हम लोगों को किसका यूज करना है? द का यूज करना है। जैसे हमारी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। दूसरी है हमारा लाल किला। लाल किला को बोला जाता है रेड फोर्ट। तीसरी है हमारा हवा महल। अब टोंक के हो तो ये मत बोल देना कि कोठीनाथ माम। एक छोटा सा जो प्लेस है जिसको जो ज़्यादा फेमस नहीं है
उसके आगे नहीं करना है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसी के नाम के आगे करना है। जैसे सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी, और इन सभी के नाम के आगे, चूंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है इसलिए इनके नाम के आगे किसका यूज कर देंगे अपन? द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल एंड द सुनहरी कोठी। ये सुनहरी कोठी माय डियर फ्रेंड्स ये टोंक के अंदर है, जो कि सोने की नक्काशी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है द टावर ऑफ लिबर्टी, टावर ऑफ लिबर्टी, द राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है द व्हाइट हाउस, क्या है? द व्हाइट हाउस। अब माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने राष्ट्रपति भवन लिखा तो आपके दिमाग में एक विचार कौंधा होगा कि हम लोग जो पार्लियामेंट है, क्या है? पार्लियामेंट, इसके आगे भी द का यूज कर सकते हैं क्या? तो इस पार्लियामेंट के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसी ऐतिहासिक भवन, दुर्ग, किले जितने भी है सबके नाम के आगे बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना है? द लगा देना है। लेकिन पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगाना है। बट अगर वो पार्लियामेंट के आगे भी एक सिचुएशन देते कि वो बोल दे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखो पार्लियामेंट इंडिया की एक यूनिक हो गई और एक फेमस हो गई, तो यहां पे हम लोग किसका यूज कर देंगे? यहां पे यूज कर देंगे द का। इसी के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, एक नाम सुना होगा आपने, विक्टोरियाज पैलेस। अब ये भी होने को तो एक महल का नाम है और यहां भी कई लड़के क्या करते हैं? द का यूज कर देते हैं। एक है अल्बर्ट हॉल, ये भी एक फेमस पैलेस है और इसके नाम के आगे भी किसका यूज कर देते हैं? द का यूज। लेकिन इन दोनों के आगे द का यूज नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। उसका कारण भी सुन लो साहब। उसका कारण ये है कि ये किसके नाम पर रखे गए हैं? एक प्रॉपर नाउन के नाम के कारण इनके नाम रखे गए हैं। किसके कारण? प्रॉपर नाउन के नाम के आगे। तो इसलिए इनके आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। देख लिया। एक आप लोगों ने कई फिल्मों में सुनते हो द गॉड, द हेल, वो बोलता है ना हीरो, गो टू द हेल, गो टू द हेवन, द हेवन। तो ये गॉड, हेल और हेवन, इन तीनों के आगे हम लोगों को कभी भी द का यूज नहीं करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें, दुर्ग, किले थे, उन सब का नियम। नेक्स्ट रूल है अपना रूल 10, और रूल 10 है अपना फिजिकल पोजीशन का नियम। किसका है? फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन क्या होती है? जैसे कोई बैठा है क्लास के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट आदमी, सेकंड के अंदर बैठा है, थर्ड के अंदर बैठा है, तो उसको ऐसे बोल देते हैं अपन कि द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, सेकंड वाला आदमी, थर्ड वाला आदमी। तो उसको नाम लेके नहीं बोलते, ऐसे उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं तो उनके आगे भी इंग्लिश के अंदर किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, और कोई चीज की शुरुआत हो रही हो मान लो, तो जो फर्स्ट पॉइंट रहता है ना, फर्स्ट पॉइंट जहां से शुरुआत होनी होती है, उसके आगे भी, शुरुआती बिंदु के आगे भी किसका यूज किया जाता है? द का। जैसे द बिगिनिंग। और जब कोई काम खत्म हो जाता है तो उसके नाम के आगे भी लिखा देते हैं द एंड। काम का क्या हो गया? द एंड हो गया साहब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द सेकंड लास्ट, या फिर द बिगिनिंग आया तो द लास्ट,
द टॉप, द बॉटम, और इनके आगे फिजिकल जो पोजीशन रहती है उनके अकॉर्डिंग भी उनके नाम के आगे भी हम लोग क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इसका हम लोग एक एग्जांपल इस तरीके से देख लेते हैं कि आंसर टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन in exercise is incorrect। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर द किसकी वजह से लगाया हम लोगों ने, इस सेकंड लास्ट की वजह से क्या लगा दिया, द लगा दिया। जो एक्सरसाइज के अंदर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, गलत है। तो यहां पर ये पोजीशन क्या हो, कौन सी हो गई उस क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट आने की वजह से क्या लगा दिया हम लोगों ने, द का यूज कर दिया। रूल 11 है हमारा, वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस। वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन, युद्ध एवं क्रांति का नियम। किस किस का, युद्ध एंड क्रांति। क्रांतियां हुई थी ना, हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, पलासी का युद्ध हुआ था। इन सब युद्धों के और क्रांतियों के नाम के आगे भी हम लोगों को किसका यूज करना है, द का यूज करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं युद्ध और क्रांतियों के। जो हमने हमारे क्रांति हुई है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, किसकी क्रांति, उसकी क्रांति, 1857 की क्रांति, उन क्रांतियों के नाम देख लेते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, ये क्या था, एक युद्ध था। तो इसके आगे नाम क्या लगा दिया हम लोगों ने, द लगा दिया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उद्योग क्रांति, तो इसके आगे भी क्या लगा दिया हम लोगों ने, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच क्रांति, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आई अपनी हरित क्रांति, तो इसके भी आगे भी यूज कर दिया हम लोगों ने, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आ गया फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो इसमें ऑफ और फ्रीडम इनका एक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए किसका यूज कर देंगे, इसके आगे हम लोग द का यूज कर देंगे। 1857 की आजादी की लड़ाई, तो इसके आगे भी किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या एक नोटिस थिंग है, नोट करने वाली बात है ये। अगर लिखा आ जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर ये फर्स्ट पहले आ जाए तो यहां पे लगा देना है द। लेकिन यही फर्स्ट अगर उठ के पीछे चला जाता है इस फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में, और यहां पे हम लोग द लगा रहे हैं, तो वो सरासर गलत होगा। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहां पे द लगा रहा हूं बिकॉज यहां पे सेकेंड इस जगह पे आ रहा है, तो ये द ठीक होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे द यूज किया मैंने, जहाँ पे सेक में था और यहाँ पे मैंने द यूज कर दिया, तो ये द का यूज यहाँ पे गलत हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर फूड एंड वाटर, अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो वो भोजन के लिए और पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो मौजूदा कंडीशंस क्या चल रहे हैं। पानी के लिए, भूख के लिए तो मरमटल हो बात। तो वो जो तीसरो विश्व युद्ध हो लो मारा दोस्तों, वो काहे के लिए हो वालों से, इसी फूड एंड वाटर के लिए तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने थर्ड पहले यूज में कर दिया, तो यहाँ पर भी किसका यूज हो जाएगा, इस रिक्त स्थान में हम लोग द का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।